Hello everyone. Part number 4, body fluids and circulation. 3 parts already uploaded हैं. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पेस्ट के अंदर, यस बायोचेल के अंदर. तो भाई 4th पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इससे पहले बॉडी फ्लूइड्स वाला पोर्शन वी हैव डन. बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा आपको, वो हमने पढ़ लिया. तो भाई अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ते हुए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम करने वाले हैं. क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया है नीट एग्जाम के अंदर. कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड हमने पढ़ लिया, जो फ्लूइड है जो हमारी रगों में बहता है. अब ये रग क्या है, ये वेसल्स हैं जिसमें ये दौड़ता रहता है. ब्लड पंप कौन करेगा, पंप कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, जो सभी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाएगा, यानी कि आपका हार्ट. तो हार्ट का डायग्राम हम देखेंगे कैसा होता है, किस तरह से हार्ट हमारे अंदर है. 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट है, वो अब ऑलरेडी हम जानते हैं. लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखा तो उसमें डिस्कस अच्छे से किया गया था. तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट. हार्ट का ओरिजिन कैसे है, कहाँ से ये बना है, कौन सी जर्म लेयर से ये बना है, कितने चैम्बर्स हैं, क्या क्या हार्ट के अंदर होता है. तो आइए देखते हैं. चलिए, तो बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या हो जाता है बीच में. चलिए, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आप बात कर रहे हो जो आपकी बॉडी में ब्लड पंप करेगा. हार्ट की बात करें तो हार्ट का ऑरिजिन याद रखना बच्चों, ये मीजोडर्मल है. जब एक जाइगोट बनता है मदर की वॉर्म के अंदर, इम्प्लांट होता है, तो उसके बाद 3 जर्म लेयर्स मिलती है ह्यूमंस के अंदर. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बाद में जो बनती है दैट इज द मीजोडर्म. तो हार्ट का ऑरिजिन है बेटा मीजोडर्म. तो हार्ट ड्राइव है मीजोडर्मल लेयर से. तो हार्ट इज मीजोडर्म, राइट. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हमने ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोला, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर. एक आपका मस्कुलर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, क्लोज्ड ब्रांचिंग वेसल्स प्रेजेंट है, और जो उसके अंदर बहता है यानी कि आपका ब्लड वो प्रेजेंट है. यहाँ हम लिम्फ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ब्लड की, राइट. एक ही फ्लूइड की बात करेंगे हम. ये हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर है, यानी कि इस ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर आपका हार्ट है. बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में आपका हार्ट रहता है. थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे टिल्ट रहेगा, ये देख भी सकते हो. लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट है, राइट. और आपको ध्यान हो तो लंग्स के अंदर ना ऐसे नोच प्रेजेंट होती है जहां पे हार्ट फिट रहता है. इट इज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के जितना ये हार्ट है हमारे. प्रोटेक्टेड बाय, इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. डबल मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट है पेरिकार्डियम. जिस डबल मेम्ब्रेन, एक बाहर मेम्ब्रेन है एक अंदर मेम्ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड बहता हुआ दिखाई दे रहा है. तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है. समझो ध्यान से, हार्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, उन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है. ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा. हार्ट हमारा 4 चैम्बर वाला है. अपर जो चैम्बर्स होते हैं, यानी कि जो ये अपर चैम्बर्स हैं बच्चे, यानी कि आप बात कर रहे हो आर्टरियम की, ये स्मॉल रहते हैं, ध्यान रखना. वेंट्रिकल की बात करें, लोअर चैम्बर्स, इनका साइज बड़ा होता है, हम इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो समझ आ रही बात. तो यहाँ पे की पॉइंट्स स्लाइड के अंदर थे. हार्ट का ऑरिजिन मीजोडर्मल, थोरेक्स कैविटी के बीच में है, ये लंग्स के बीच में है, मतलब थोरेक्स कैविटी के अंदर है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. लेफ्ट साइड पे टिल्ट रहेगा. मीजोडर्मल इसका ऑरिजिन है. अपर 2 चैम्बर छोटे हैं और बड़े चैम्बर्स हमारे नीचे की तरफ, और नीचे की टिप को हम बोलते हैं एपेक्स. क्या बोलेंगे, एपेक्स. चलिए, अब एक सुंदर डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे. सुंदर के नाम पे यहाँ पे पिंक कलर आ गया. तो ये 2 चैम्बर्स हमने बनाए.
लेफ्ट साइड पे टिल्ट करते हुए हम इस साइड को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेप्टा बना रही हूँ, वॉल बना रही हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे भी नहीं थे, जब हम अपनी मदर के वॉर्म के अंदर थे, तो लेफ्ट और राइट एट्रियम का ब्लड वो मिक्स हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा प्रेजेंट था जिससे लेफ्ट का ब्लड राइट में, राइट का ब्लड लेफ्ट में आ सकता था। जैसे जैसे एक एम्ब्रियो फिटस में कन्वर्ट होता है, तो ये गड्ढा जो है ये धीरे धीरे फिल होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट रहती है, मतलब दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पे पहले कुछ था और ये फिल हुआ है, बाद में फिल हुआ है। तो भाई ये हमने आर्ट्रियम सेप्टम बनाई है, ऊपर के दो चैम्बर्स को आप बोलते हो बच्चों आर्ट्रियम, नीचे के दो चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल्स है, 4 चैम्बर हमें बनाने हैं। यहाँ पे इस तरह से पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है, क्योंकि वेंट्रिकल बड़े होते, जब ब्लड आएगा तो पूरा खुल जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे पैपिलरी मसल्स है। एज कंपेयर टू द राइट वन, देखो ये लेफ्ट पार्ट है बच्चों, ये मेरा राइट हैंड है, बट ये लेफ्ट पार्ट है, अपोजिट हम ड्रॉ करते हैं इसको। जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये देखो लेफ्ट आर्ट्रियम, इसकी जो वॉल है इट विल बी थिकर देन द राइट वन, याद रखना, क्योंकि प्रेशर जो ज्यादा होता है दैट इज ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल, नॉट ऑन द राइट वेंट्रिकल। क्लियर? चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये हार्ट का डायग्राम बनाया है मैंने, तो इसके अंदर ये जो मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, इसको आप बोलोगे पैपिलरी मसल। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो सुंदर बने या ना बने डायग्राम, लेकिन लेबल अच्छे से होना चाहिए, राइट। तो इन ऐसे मसल्स जा रही है, बोले पैपिलरी मसल्स, क्या बोलेंगे? पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड होती है, और इनको हम बोलेंगे कॉर्ने टेंडेने। दीज आर नोन एज कॉर्ने टेंडेने। टेंडेने की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, इसको ठीक करेंगे, टेंडेने। ठीक है जी। कॉर्ने टेंडेने क्या होगा? ब्लड फिल होगा, जब इसको बंद होना होगा तो एकदम से इसको फ्लैप कर लेगा, ताकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे रहती है हमारी ट्राइकस्पिड। अब इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला? क्योंकि इस वॉल में ना ऐसे 3 फ्लैप होते हैं, जब 3 फ्लैप हो तो बोल देते हो ट्राइकस्पिड, और इस वाली में 2 फ्लैप हैं, तो इसको मैंने बोल दिया बाइकस्पिड। तो बच्चों इसके अंदर कितने फ्लैप्स हैं? 2 फ्लैप हैं, तो इसको हम बोल देते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, राइट। तो ये हार्ट का डायग्राम हो गया हमारा। इसमें और भी चीजें आपने ड्रॉ करनी है, और चीजें हैं क्या वो देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्लड जो है वो आएगा आपके राइट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट आर्ट्रियम के अंदर बॉडी पार्ट से आता है और लंग से आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा, 2 तरह की वेना कावा प्रेजेंट है, 2 तरह की वेना कावा प्रेजेंट है। एक नीचे से आती है और यहाँ ऊपर ओपन हो जाती है, इस वेना कावा को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाली जो है इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ठीक है जी। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद लंग्स से यहां ब्लड आएगा, तो लंग से जब भी ब्लड आता है तो उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपनिंग रहती है जिससे हार्ट में ब्लड आएगा लेफ्ट वाले पार्ट में। तो ये हमारी है क्या? पल्मोनरी वेन। जो हार्ट तक ब्लड लेके आती है उसे वेन बोलते हैं, और जो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। तो हमने इनको नाम दिया पल्मोनरी वेन। वैसे तो सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्योंकि लंग्स से आ रही है तो ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? चलिए अब देखिए ध्यान से, दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा, यहां से आएगा बॉडी पार्ट्स में और यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स से। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप पोर होना शुरू होगा वेंट्रिकल्स के अंदर। 70% फ्लो अपने आप चलता रहता है। बच्चा कुचा ब्लड एसए नोड, बताऊंगी कहां पे एसए नोड। एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल आएगा
वो एवी नोड को देगा, आर्टरियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने के बाद देखो यहाँ पे मैं ऐसे नोड बनाई दे रही हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर से हम नोडल सिस्टम बना रहे हैं। यहां गई देखो ये आपका आर्टरियम है और आर्टरियम कौन सा है बच्चों, राइट। तो राइट आर्टरियम के ये लेफ्ट पार्ट होता है, ये राइट पार्ट होता है, तो राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड रहती है, क्या रहती है ये हमारी एस ए नोड। राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर ये रहेगी ए बी नोड, ये रहेगी ए बी नोड। ए बी नोड एवी बंडल लेके जाएगी, एवी बंडल फिर बंडल ऑफ हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बंडल ऑफ हिज है आपका, ये एवी नोड है, एवी बंडल में कन्वर्ट हो गई है, बंडल्स आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, और ये हो गई है हमारी बंडल ऑफ हिज, जो कि दोनों वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाएगा। बंडल ऑफ हिज के फाइबर्स निकलेंगे, ये फाइबर्स है बंडल ऑफ हिज के, इनको बच्चों बोलते हैं हम पुरकिंजे फाइबर, दे आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर। तो ये नोडल टिश्यू बनाया है मैंने। हार्ट आप पढ़ोगे कि हार्ट इज मायोजेनिक, मींस हार्ट इज ऑटो रेगुलेटेड। तो ये ऑटो रेगुलेशन कैसे हुई, नोडल सिस्टम की वजह से। चैम्बर्स तो ठीक है हमने बना दिए, लेकिन नोडल सिस्टम किस तरह से काम करता है, हार्ट किस तरह से अपने आप को पंप करने के लिए रेडी करता है। तो नोडल टिश्यू में सबसे पहले बोलोगे एसए नोड, बेटा इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। एसए नोड में सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा, एसए नोड देगी एबी नोड को, एबी नोड पे आने के बाद आर्टरियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल में जब चला गया तो एबी नोड या एबी बंडल की मैं बात करूं, बंडल ऑफ हिज में एक्शन पोटेंशियल गया, पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टरियम चले जाते हैं रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है बच्चों, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, तो बेटा ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा, क्योंकि लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे, हार्ट से दूर जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हुआ, और उसके बाद आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो ब्लड आ रहा है आपका लेफ्ट, सॉरी पहले आर्टरियम के अंदर, ये जो हमने ड्रॉ की थी पल्मोनरी वेन, उसी के थ्रू आ जाएगा, दोबारा से ड्रॉ करने की यहाँ पे नीड नहीं है, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देती हूँ। तो भाई लंग्स से ब्लड आ चुका है आपका लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, वही सेम एसए नोड एबी नोड दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, आर्टरियम दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि पहले राइट होगा फिर लेफ्ट होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि दोनों के अंदर सेम टाइम पे ब्लड आएगा, यहाँ पे टिश्यू से आएगा और यहाँ पे आपका आएगा लंग्स से आएगा, क्लियर। तो अब दोनों में ब्लड आ गया, इससे यहाँ आया था फिर चला गया, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड हमारा यहाँ पे आया, उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ब्लड जाएगा अओर्टा के थ्रू, ये मैं ड्रॉ कर रही हूं अओर्टा, तो अओर्टा के थ्रू चला जाएगा टिश्यूज के अंदर, अओर्टा के थ्रू किसमें चला जाएगा बच्चों, टिश्यूज के अंदर, राइट। समझो ध्यान से, दोबारा से हम देखते हैं क्या हो रहा है। बॉडी पार्ट से आपका ब्लड आया राइट आर्टरियम में, लंग से आया है लेफ्ट आर्टरियम में, एसए नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल, एसए नोड ने दिया एबी नोड को, जब आर्टरियम में ब्लड आया तो ये वॉल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों ओपन है, धीरे धीरे वेंट्रिकल फिल होना शुरू हुए, लेकिन पूरे के पूरा जो ब्लड है आर्टरियम से वेंट्रिकल में नहीं जा पाया, एक्शन पोटेंशियल की वजह से एसए नोड एबी नोड में एक्शन पोटेंशियल आया, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और सारा का सारा ब्लड निचोड़ के रख दिया इसमें वेंट्रिकल के अंदर। अब सब ब्लड आ गया है, बैकफ्लो ना हो जाए उसको रोकने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड है ये बाइकस्पिड है, दोनों हो जाएंगी बंद, आपको साउंड सुनाई देगी लब, हार्ट की फर्स्ट साउंड, वॉल्व बंद हो गई है अभी हमारी,
ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल है, एवी नोड, एवी बंडल से, बंडल ऑफ हेयर से, पुरकिंजे फाइबर से एक्शन पोटेंशियल पहुंचाएगी आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल से ब्लड जाना शुरू होगा आपके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और यहां से अorta से बॉडी पार्ट्स के अंदर। जब पूरे वेंट्रिकल खाली हो जाएंगे, सारा ब्लड इनके अंदर चला जाएगा, तो भाई वेंट्रिकल रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे। और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो वॉल्व है इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगी, तो क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व की वजह से आपको जो साउंड सुनाई देने वाली है वो है डब साउंड। क्लियर? तो भाई डब साउंड आई, ब्लड सारा हमारा चला गया है, बॉडी पार्ट तक पहुंच गया है। उसके बाद पूरा हार्ट स्टार्टिंग में ही होता है, दोबारा से पूरा हार्ट रिलैक्सेशन में चला जाएगा, आर्ट्रियम भी और आपका वेंट्रिकल भी। फिर से दोबारा से आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर से दोबारा से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर पूरा जो हार्ट है वो आपका रिलैक्स करेगा। तो ये चलता रहता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर? तो ध्यान से समझिए कुछ और बातें हैं। जब वेंट्रिकल को मैं कॉन्ट्रेक्शन बोल रही हूँ या मैं आर्ट्रियम को कॉन्ट्रेक्शन बोल रही हूँ, कॉन्ट्रेक्शन के लिए वर्ड यूज करोगे आप सिस्टोल, रिलैक्सेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल। वेंट्रिकल हो या आपके आर्ट्रियम हो, कॉन्ट्रेक्शन के लिए वर्ड यूज करोगे सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज करोगे डायस्टोल। क्लियर? तो इसको दूसरे वर्ड्स में हम बोलना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले क्या है, पूरा हार्ट डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन में है। जब रिलैक्सेशन में है तो ब्लड आना शुरू हुआ हमारे आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा लंग से। यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि टिश्यू से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, और यहाँ पे ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड क्योंकि लंग्स से आता है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप वेंट्रिकल में फिल होना शुरू होगा, लेकिन सारा ब्लड नहीं हो पाता है अपने आप। तो वेंट्रिकल में चला गया है, लेकिन आर्टरी में जैसे ही ब्लड आया था ना, ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल आया था, ऐसे नोड एबी नोड को देती है, जिससे आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा ब्लड जो बचा कुचा ब्लड भी होगा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। वेंट्रिकल्स में आने के बाद सारा ब्लड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, क्योंकि आर्टरियम इस टाइम रिलैक्स हो गए हैं, सिस्टोल होने से कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड आ गया, ब्लड सारा खत्म होने के बाद आर्टरियम में आपका जो आर्टरियम है फिर वो डायस्टोल में चला जाएगा। आर्टरियम सिस्टोल से सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, फिर आर्टरियम डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करता है, और आपकी जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि आर्टरियम सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना स्टार्ट होता है due to the action potential conducted by the AV bundle and the bundle of hairs and then by the Purkinje fibers। अब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो ये ओपन हो गई हमारी सेमिल्यूनर वॉल्स, और इसके अंदर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो गया। जब सारा ब्लड इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में है, सारा एक एक बूंद ब्लड की निचोड़ देगा इन ट्यूब्स के अंदर, ब्लड सारा चला जाएगा। अब बैक फ्लो ना कर जाए तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होती है, क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टोल में चले जाएंगे, वेंट्रिकल जो है आपके रिलैक्स कर जाएंगे, ब्लड सारा चला जाएगा, तो फिर कुछ टाइम के लिए हार्ट रेस्ट करेगा। तो ये पूरी जो है जिसके अंदर आपका आर्टरियम सिस्टोल, आर्टरियम डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड देन योर कंप्लीट हार्ट, यानी कि आर्टरियम एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल सारा कंप्लीट हो जाएगा, देन दोबारा से ये सब स्टार्ट होने वाला है। तो इस पूरी साइकिल को, डबल सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। तो ध्यान से समझेंगे, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के अंदर बेटा सिस्टोल डायस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल सारा आ गया है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है, बताऊंगी कैसे हुई है। इस 0.8 सेकंड की कंप्लीट साइकिल में हुआ क्या, 0.3 सेकंड, 0.1 सेकेंड, ऊपर लिख देती हूं मैं इसको, 0.1 सेकेंड आपका आर्ट्रियम सिस्टोल को लगता है, 0.3 सेकेंड लगते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल को,
और 0.4 सेकेंड के लिए रहता है हमारा बोथ डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल और आर्टियल दोनों डायस्टोल पे हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। कंप्लीट हार्ट इज ऑन द रिलैक्सेशन। 0.8 सेकेंड में हार्ट ब्लड ले भी लेता है, लंग्स तक भी पहुंचा देता है और टिश्यूज तक भी पहुंचा देगा। अब ये 0.8 सेकेंड आया कहां से, ध्यान से समझेंगे। एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, भाई तुम नॉर्मल हो तो देख लेना, नॉर्मल लोगों की यहाँ बात की जा रही है। एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है जी, ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 70 से लेकर 75 एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है पर मिनट, पर मिनट, यानी कि हमने एवरेज ले लिया 72 पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करता है, और हम एक हार्ट बीट का टाइम निकालें तो वो क्या है, 8 सेकेंड आता है। कैसे समझो, 72 टाइम्स 60 सेकेंड्स में करता है, मुझे निकालना है एक बार, तो 60/72 करूंगी तो ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो हार्ट बीट करने में 0.8 सेकेंड लगेगा। 0.1 सेकेंड फॉर द आर्टियम सिस्टोल, 0.3 सेकेंड फॉर द वेंट्रिकल सिस्टोल एंड 0.4 फॉर द ज्वाइंट डायस्टोल। ये सब होता है हमारे हार्ट बीट के अंदर। दूसरी बात, एक बार में हार्ट जो बीट हुआ है उस टाइम पे जितना ब्लड फ्लो किया है हार्ट ने, है ना, वन टाइम में हार्ट ने जितना ब्लड फ्लो किया है या बाहर निकाला उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि एक बार में हार्ट ब्लड पंप करता है वो है हमारा 70 ml। ये हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या है, हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है। क्योंकि एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर हार्ट जो बीट कर रहा है ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो ये हमारा अराउंड आ जाएगा 5 लीटर, राइट। 5 लीटर 5040 ml आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने इसको 5000 ml या फिर 5 लीटर ले लेंगे। तो ये एक मिनट में जितना ब्लड वो पंप कर रहा है उसकी बात है। तो एक बार का स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट को हम बोल देंगे कार्डियक आउटपुट। एक बार को हम बच्चों क्या बोल देंगे, कार्डियक आउटपुट। तो ये इसके कुछ मेन टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पे कवर हो चुका है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस को हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई सेप्टा और वॉल्स कहाँ का प्रेजेंट है, सेप्टा और वॉल्स कहाँ का प्रेजेंट है, देख लो डायग्राम ऑलरेडी बन चुका है, बट इस डायग्राम में बन चुका है बहुत सारा खच। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट वाला डायग्राम बना के सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सी वॉल्व है। ये दो आर्ट्रियम है बच्चों, और ये दो वेंट्रिकल्स हैं आपके। आर्ट्रियम के बीच की जो वॉल है, ये वाली वॉल, आर्ट्रियम के बीच की जो वॉल है, इसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल्स के बीच में जो होगी वो होगी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच में होंगे तो क्या बोलोगे, इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो भाई ये भी सेम है, इंट्रो आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। फिर वॉल प्रेजेंट थी हमारी यहाँ सेमी ल्यूनर वॉल्स। तो ये है हमारी सेप्टा एंड वॉल्स। चलो जी, रीडिंग टाइम, एनसीईआरटी को रीड किया जाए जरा। A thin muscular wall called interstitial इंट्राट्रैप सेप्टम सेपरेट करती है राइट और लेफ्ट आर्टरिया को। इंटर आर्टरियल सेप्टम, क्या बोलेंगे हम, इंटर आर्टरियल सेप्टम, गलत नहीं पढ़ लेना, इंटर आर्टरियल सेप्टम, राइट। Whereas a thick wall, देखो इनके बीच में थिन है, आर्टरियम के बीच में थिन वॉल है, लेकिन आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में थिक है, याद रखना। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो लेफ्ट सेपरेट करती है लेफ्ट और लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल को।
Atrium and ventricle of the same side are separated by a thick fibrous tissue, जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक होता है इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम और एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। आर्ट्रियम को सेपरेट करने वाली, दो आर्ट्रियम को सेपरेट करने वाली थिन वॉल है, वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली बीच की दीवार जो है वो थिक है। आर्ट्रियम को जो सेपरेट करती है इंटर आर्ट्रियम सेप्टम, वेंट्रिकल को जो सेपरेट करेगी थिक वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल चाहे लेफ्ट साइड वाला हो चाहे राइट साइड वाला हो, दोनों को जो सेपरेट करती है उसको हम बोलेंगे इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलिए, however each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle वो guarded है by a wall, three muscular flaps है। बताया था राइट साइड पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल, तीन कस्प प्रेजेंट है वहां पे, जबकि दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड। एक को यहाँ पे बात याद रखेंगे, बाइकस्पिड को बच्चों बोल सकते हो मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही। Openings of the right and left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively, उनके अंदर भी वॉल्व प्रेजेंट है। सेल्युलर वॉल्स बता चुकी हूँ, ये सब वॉल्स बैक फ्लो से बचाती हैं ताकि ब्लड जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में पुश हो, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, तो बहुत बड़े वाली दिक्कत आ जाने वाली है। तो ये था बच्चों वॉल्स के बारे में जो कि आपने पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद नोडल टिश्यू भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नोडल टिश्यू, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तुम बच्चे तीन तरह की मसल्स पढ़ते हो, एक रहती है वॉलेंट्री, एक रहती है इनवॉलेंट्री, यानी कि स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स, राइट। स्केलेटल मसल भी बोल देते थे, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल जो हड्डियों से जुड़ी हुई है, स्मूथ मसल जो आपके इंटरनल ऑर्गन में बताया था, और हार्ट वाली मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल। ये मसल्स ना तो स्मूथ वाली है ना स्केलेटल वाली है। स्केलेटल की तरह थोड़ी बहुत स्टेराइशंस में दिखती हैं, स्ट्रिप आपको दिखती हैं, लेकिन क्योंकि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री थी, ये वॉलेंट्री नहीं है। उसके दूसरी साइड स्मूथ मसल्स के अंदर स्टेराइशंस नहीं है, बट वो इनवॉलेंट्री है, लाइक कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में फेड स्टेराइशंस दिखती हैं और ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। नहीं तुम बोलोगी मेरा हार्ट भाई चल कितना शुरू कर, मतलब हार्ट बीट करना शुरू कर और अब कम कर दे, ऐसे हमारे बोलने से नहीं होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। तो बोथ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, बोथ वेंट्रिकल भी थिकर है एज कंपेयर टू आर्टरिया। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हार्ट के अंदर। एक पैच जो है इस टिश्यू का राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, ऐसे हम डायग्राम बनाए तो ये राइट आर्ट्रियम है, इसके राइट अपर कॉर्नर पे आपको दिखेगा जिसको हम बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलेंगे? एसे नोड, राइट। इसको ही पेसमेकर बोला जाता है। इसी का दूसरा मास टिश्यू का लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे दिखेगा जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलेंगे। ये है हमारी साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलेंगे? साइनो आर्ट्रियल नोड। उसके बाद अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब ये यहां से जाएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन विच पासेस थ्रू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो इसमें ये पास हो जाएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के अंदर एवी बंडल। एवी नोड से निकलता है एवी बंडल, पास होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के अंदर। These branches give rise to minute fibers. छोटे छोटे धागे निकलेंगे, अब छोटे छोटे धागे निकलेंगे, अब बंडल ऑफ फिश बनेगा पहले आपका, एंड देन पुर्किंजे फाइबर। सो भाई हम पढ़ रहे हैं आगे। तो हमारा जो ऑन द टॉप ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम वी हैव डन, राइट और लेफ्ट बंडल चला जाएगा। These branches give rise to minute fibers, with minute fibers आना स्टार्ट करेंगे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर यानी कि बंडल ऑफ फिश से, इसको हम बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। These fibers along with the right and left ventricle known as the bundle of His। तो भाई राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ पुर्किंजे फाइबर्स को, मतलब पुर्किंजे फाइबर प्लस राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे सेटअप को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। जितने भी फाइबर चलेंगे उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। तो ये था हमारा नोडल टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। चलिए आगे। अभी डॉक्टर बनने का सपना एक दिन में तो पूरा होने वाला नहीं है, आपको डे बाय डे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा।
हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिन जो है डेली डेली कम होते जा रहे हैं, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली हैं। हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाओ विद क्वेश्चन। जितना टाइम आप थ्योरी पे लगाते हो, मैं बार बार बोलती हूँ, उससे डबल ट्रिपल टाइम आपको क्वेश्चन के लिए देना है। फंक्शन क्या है नोडल टिश्यूज का? क्योंकि हार्ट हमारा है ऑटो एक्साइटेबल, तो यही नोडल टिश्यू हार्ट को ऑटो एक्साइट करने में हमें हेल्प करता है। Nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. हमें हर काम करने के लिए, हमारी बॉडी को किसी भी तरह का फंक्शन करने के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डे बाय डे आप लोगों को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी बॉडी काम करना शुरू करती है। नहीं तो हफ्ते बाद फिर से हम वही अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं। फिर हमें कोई पुश करे तो फिर हम अपना, या फिर अपने सराउंडिंग को देख के हम कई बार पुश हो जाते हैं। कई बार आपको लोग नेगेटिव पुश कर देते हैं, है ना? नेगेटिव पुश समझते हो कि भाई ताने मारना, है ना? जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, या मतलब कोई भी आपको ताने मारना शुरू कर दे, तो आपका जो नेगेटिव पुश काम करता है। अब वो नेगेटिव पुश आपने किस तरह से लेना है? नेगेटिव पुश आपको किसी ने किया तो आपने पॉजिटिवली काम करना है, या फिर रोना धोना स्टार्ट कर देना, भैया मैं करता ही, मैं किसी ने आपको बोला, पेरेंट्स ने बोला बेटा तू पढ़ता नहीं है और तू बहुत पढ़ रहा है, इंटरनली हम बहुत पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं चल, कहना तो सबने यही है कि नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, छोड़ो, तो उससे लोग समाना होगा। नेगेटिव पुश जब आपको कोई करता है तो आपने उसको पॉजिटिवली लेके और अपने ऊपर और काम करना शुरू कर देना है। ठीक है जी? तो जब भी आपको नेगेटिव पुश मिले, टेक इट एज पॉजिटिव, ताकि आप अपने फील्ड में और आगे बढ़ सको। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि भाई हार्ट जो है ना अपने आप काम करता है, वो किसी की सुन नहीं रहा। तो दो काम कर सकते हैं ना, या तो सुनना बंद कर दे यदि उससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, तो लोगों की नेगेटिव बातों से यदि आप अफेक्ट हो रहे हो तो कान बंद करना एक सही सॉल्यूशन है। इसी तरह हार्ट के कान बंद है, वो किसी को नहीं सुनता, वो अपने आप काम करता है, उसका खुद का इंटरनल स्टिमुलस काम करता है। यहाँ पे उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भाई ये ऑटो एक्साइटेबल है बच्चों, हार्ट अपने आप काम करेगा। किसी के सुन के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो भाई तुम लोगों को किसी लोटे में लेके जाना पड़ेगा हरिद्वार बहाने के लिए। तो हार्ट बिना रुके, बिना थके, बिना किसी की सुने, इंटरनल स्टिमुलस के साथ काम करता है, ताकि ह्यूमन बॉडी लगातार काम कर सके। तो इट्स एन ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन, इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. वो vary कर सकता है। The SAN can generate the maximum number of action potential 70 to 75 per minute. समझो ध्यान से, SA नोड 70 से लेकर 75 बार एक मिनट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 72 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। इसीलिए हार्ट बीट भी हमारी 72 है, क्योंकि ऐसे नोट जितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी उतनी बार हार्ट हमारा बीट करेगा। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग जो की हार्ट को बीट करानी है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, क्वेश्चन आएगा एआईपीएमटी में, तो भाई इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट करता है हमारा एसए नोड, याद रखना, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो भाई हार्ट जो है ना वो सिकुड़े ना, वो कॉन्ट्रेक्शन ना करे, तो ब्लड पंप होना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा पंप ऑर्गन आपकी बॉडी में, बार बार बोल रही हूँ, जो बिना थके बिना रुके काम करता है। चलिए आगे। So by therefore it is called the pacemaker. ऐसे नोड में इनिशिएशन स्टार्ट किया, that's why we are calling it as pacemaker. एक और पते की बात मैं बता दूं, जिन लोगों की ऐसे नोड काम करना बंद कर देती है उनके हार्ट में फिट किया जाता है पेसमेकर, जो कि इनिशिएशन कराता है हार्ट बीट की। दूसरी बात, जब ऐसे लोग मर जाते हैं तो ऐसे लोगों को मरने से पहले हम जलाते हैं, मतलब मरने से पहले नहीं जलाना, मरने के बाद जलाना है, लेकिन मरने से पहले उनका पेसमेकर जरूर निकालना है। नहीं तो जो भी लोग उसकी चिता के आसपास होंगे और जब वो चिता जल रही होगी तो पेसमेकर एक बम की तरह यानी फट जाएगा और आसपास जो लोग होंगे वो काले पीले हो जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए जब ऐसे इंसान की मौत होती है जिसके अंदर पेसमेकर फिट है, उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि उस पेसमेकर को प्लीज निकाल दिया जाए, अदरवाइज एक भयंकर धमाका उसकी डेथ सेरेमनी पे यानी कि उसकी चिता को जब जलाया जा रहा है तो तब वो हो सकता है। तो उससे हमें बचना है। यहाँ पे हार्ट जो है नॉर्मली बीट करता है 70 से लेकर 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज हमने निकाल दिया 72 बीट्स पर मिनट।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बताइए। तो भाई कार्डियक साइकिल ऑलरेडी बता रही हूँ, देखो तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कॉन्ट्रेक्शन हो ही जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड नीचे जाएगा, कितनी फटाफट से कर रहा है, फटाफट से कर रहा है, फटाफट से कर रहा है, क्योंकि इसे 0.8 सेकेंड में ब्लड को अंदर भी लेना है, पास भी करना है, लंग्स तक भी पहुंचाना है, लंग्स से भी वापस लेना है और बॉडी पार्ट्स तक भी लेना है। दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इकट्ठा काम करती है। ऐसा नहीं है कि पहले राइट में जाएगा, फिर आर्टरी में गया, वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स ने उसको दिया, फिर ऐसे ऐसे नहीं होता है। दोनों काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। लंग्स अपना काम साथ साथ करता रहेगा, टिश्यूज अपना काम साथ साथ करते रहेंगे, टिश्यू से ब्लड आता रहेगा, लंग्स से भी ब्लड आता रहेगा। तो ऐसे नोट एक ही टाइम में एक्शन पोटेंशियल दोनों आर्टरियों के लिए करती है। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। तो भाई इसको देख लेते हैं क्या किया हुआ है। ये इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, अओर्टा है ये आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से ब्लड अपना आता जाता है। ये आपकी जो है पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है जो कि आपके लेफ्ट आर्टरी में ब्लड लाएंगे और फिर वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड पंप कर रहे हैं। देखो कॉन्ट्रेक्शन बड़े अच्छे से शो हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता है। चलिए, तो द कार्डियक साइकिल टू बिगिन विद स्टार्ट करें तो हम 4 चेंबर है हमारे हार्ट के, रिलैक्स्ड स्टेट में है उस टाइम पे, यानी कि सबसे पहले हार्ट जो होता है वो ज्वाइंट डायस्टोल में होता है एज अ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन। देखो इस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है आपकी ओपन है, ध्यान से देखिए। ये वॉल्व जो है ओपन है, ये गया ब्लड, फिर ये बंद होगी क्योंकि ऊपर का ब्लड सारा नीचे आ चुका है। So as the tricuspid bicuspid walls are open, blood from pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle. धीरे धीरे अपने आप वेंट्रिकल में आना शुरू होगा लेफ्ट और राइट आर्टरिया से। सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल्स जो कि प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी में और आपके ऑर्टा में, वो बंद है बेटा इस टाइम से। एसएन नोड अब जनरेट करेगी एक्शन पोटेंशियल which simulates the both the atrium to undergo simultaneously contraction। क्योंकि आर्ट्रियम में बचा हुआ ब्लड जो है वो भी हमें वेंट्रिकल में अभी लेके आना, वो एसए नोड का काम है, हार्ट बीट वहां से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हार्टियल सिस्टोल होगा। हार्टियल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रेक्शन होते ही दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड बच गया है या उसकी स्पीड जो है वो एनहांस हो जाती है, वो 30% ज्यादा हो जाता है। 70% तो अपने आप आई जा रहा है, 30% स्पीड उसकी और बढ़ा दी ताकि सारे के सारे आर्टरियम मतलब सारे का सारा ब्लड आर्टरियम से निकल के वेंट्रिकल में आपका आ जाए। अभी आगे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड। अब वेंट्रिकुलर साइड में जाएगी, आर्टरियम से एक्शन पोटेंशियल किसमें जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। एवी बंडल लेके जाएगा, पहले एवीएन से फिर एवी बंडल में, बंडल ऑफ किसमें गया, पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू गया, जिससे कि वेंट्रिकुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी, यानी कि अब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। आर्ट्रियम जो है वो अब रिलैक्स करेंगे, डायस्टोल में चले गए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हो रहा है उसी टाइम पे आर्ट्रियम जो है डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन में है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करेगा वेंट्रिकल में प्रेशर को, जिससे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को बंद करने का राज क्या है, यहाँ पे आपके वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होना। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, ताकि वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड आर्टरी में वापस जा सकता है, तो उससे पहले आपकी जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगी। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, जैसे ही वो और इंक्रीज होगा, सेमिनल वॉल्व जो प्रेजेंट है आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट साइड पे है, अओर्टा जो कि लेफ्ट साइड पे है, वो ओपन हो जाएंगी, जिससे ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करेगा आपका वेंट्रिकल से इन वेसल्स के अंदर, राइट। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब जब सारा ब्लड चला जाएगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल करेगा, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल्स बंद करेंगी, मतलब डाइकस्पिड बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। जब ये वॉल्व बंद हो रही है तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से हो रही है, साउंड आपको सुनाई देगी लब। जब आपका सेमिलर वॉल्स बंद हो रहा है वो हो रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से, याद रखना डायस्टोल की बात कर रही हूँ। और अब आपको साउंड सुनाई देने वाली है डब। तो आपका जो दिल है ना बेटा वो धक धक नहीं करता, वो डब डब करता है। चलिए आगे। वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डिक्लाइन हुआ,
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड फिर से ओपन हो जाएंगे बच्चों ये, ठीक है जी। ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरियम, फिर प्रेशर हो गया आर्टरियम में, एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टेड इनटू देम बाय द वेन्स। दोबारा से स्टार्ट हो गया बेटा, दोबारा से ये जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब हमारा जो हार्ट है, जब ब्लड दोबारा इसमें आ रहा है तो वो ज्वाइंट डायस्टोल में अगेन, क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस चलता है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल दैट्स कंप्लीट्स इन 0.8 सेकंड। तो भाई पढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी की पूरी लाइन हमने चिपकाई हुई है यहाँ, कुछ और नहीं है। एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, नीट वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के अंदर आपने कहाँ से पढ़ना है, वो आपने अपने ग्रंथ से पढ़ना है। और बायो के अंदर एनसीईआरटी ही आपका ग्रंथ है, वहीं से आपका नीट एग्जाम क्लियर होने वाला है। लेकिन पढ़ते ही मत रह जाना, क्वेश्चन जहां से मिले आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में बात करूं, प्रीवियस ईयर आप उठा सकते हो, वो जितनी बार करोगे उतना आपके स्कोर बढ़ जाएंगे नीट एग्जाम के अंदर अच्छा एक बेटर स्कोर लिखने के लिए। This sequential event in the heart, which is cyclically repeated, is called the cardiac cycle, and it consists of systole and diastole, both atrium and ventricle. As mentioned earlier, heart beat करता है 72 बार 1 मिनट के अंदर। That many cardiac cycles are performed per minute हमने देखा। इसको डिड्यूस करें तो ड्यूरेशन हमें कार्डियक साइकिल की मिल गई है 0.8 सेकंड। बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुकी हूँ। 0.8 सेकंड में जो वेंट्रिकल आपका ब्लड पंप करता है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं हम 70 ml, मतलब ब्लड बाहर आया, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें हार्ट बीट के साथ, ऑन एन एवरेज 72 है जो, तो हमारा आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, यानी 5040 ml आएगा। बट हमने इसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया है 5 ये हेल्थी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं भाई। तुम खाओ चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, तो आपका ब्लड पंप करना कम कर देगा। The body has the ability to alter the stroke volume, बोला है बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकती है। जितना आप फिजिकली एक्टिव हैं उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, जितना आप इनएक्टिव हैं, आपका हेल्दी रूटीन नहीं है, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। एज वेल एज द हार्ट रेट, thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through a stethoscope, जो डॉक्टर साहब अपने गले में टांग के रखते हैं। The first heartbeat जो आपको सुनाई देती है, लब, it is due to the closure of bicuspid and tricuspid valve. और closure of bicuspid और tricuspid valve क्यों हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से। सेकंड जो साउंड सुनाई देती है, दैट इज द डब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिनल वॉल। तो डब साउंड आपको क्यों सुनाई देती है? क्योंकि आपकी सेमिनल वॉल क्लोज हो चुकी है। ये हुआ है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से। दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। डायग्नोज हम इन साउंड्स को सुन के कर सकते हैं, क्लियर। तो भाई ये था हमारा कार्डियक साइकिल के बारे में। होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ईसीजी। बहुत मतलब जो लड़कियां हैं वो तो बहुत सारे सीरियल्स देखती होंगी, या मूवीज जब हम देखते हैं तो एक पेशेंट पड़ा हुआ है, मॉनिटर करने के लिए उसके आसपास मशीन्स लगाई हुई हमने, और जब उसकी मरने वाली हालत होती है, मतलब सीन में मतलब मूवी में उस बंदे का रोल खत्म करना है, तो जो मशीन है वो साउंड करती है, पी 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 ऐसा साउंड आती है। जो पी साउंड आई है क्योंकि उसकी हार्ट बीट खत्म हो चुकी है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, ग्राफ नजर आ रहा है तो बंदा जिंदा है। जैसे ही सीधी लाइन आएगी तो बंदे की टैं बोलने वाली है, ऐसा आना जाता है। तो भाई क्योंकि सीधी लाइन क्यों आई? क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन उस बंदे की हार्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो सीधी लाइन आ गई। तो ये ईसीजी है क्या, नॉर्मल ईसीजी क्या है, स्टैंडर्ड ईसीजी क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।